बस आगे बढ़ी जा रही थी, लेकिन शशांक के तो जैसे पैर ही जम गए थे। दिया बाहर की तरफ देख रही थी। शशांक का गला सूख रहा था। पता नहीं कब तक वो ऐसे ही खड़ा रहा। अचानक से बस ने ब्रेक मारा और इस झटके से उसे होश आया। दिया बस से जा चुकी थी। उसके सामने उसी सीट पर रोहन बैठा उसे घूर रहा था। एक और मौका उसने गंवा दिया था। रोहन ने उसे गुस्से में जाने क्या क्या कह दिया। सही भी था वो। मायूस मन से वो अपने घर लौट आया। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। नींद उससे अभी भी कोसों दूर थी। तभी उसका फोन बजा। फोन दी का था। उसने फटाक से फोन उठाया। दी लौट चुकी थी और उनके साथ वापस आ गई थी उसकी उम्मीदें, दिया से मिलने की और उस तक अपने दिल की बात पहुंचाने की। हालांकि उसने दी से कुछ कहा नहीं। उसने सोचा कि वो मिलकर ही बात करेगा। दी ने उसे सुबह नाश्ते पे बुलाया और वो झट से तैयार हो गया। समय से पहले शशांक दी के पास पहुंच गया और उसने किचन में खड़े खड़े पिछले कुछ दिनों की सारी बातें बता दी। दी तो हंसते हंसते लोटपोट हो गई। कोई इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है शशांक? तुमको क्या लगता है उसने नोटिस नहीं किया होगा तुम्हें? खैर कोई बात नहीं। फिर उन्होंने शशांक को एक टी शर्ट दिया जो उसके लिए बेंगलुरु से लेकर आई थी। हालांकि शशांक के चेहरे पर हर बार की तरह इस बार खुशी नहीं थी। दी समझ रही थी उसके मन की स्थिति को। तू जब दिया के साथ फर्स्ट डेट पे जाएगा ना तो यही पहनना, अच्छा लगेगा, उन्होंने कहा और शशांक के चेहरे पर अनायास ही एक लालिमा आ गई। तभी कॉल बेल बजी और दोनों का ध्यान उधर गया। दी के चेहरे की वो स्माइल और गहरी हो गई। शशांक को यूं ही कंफ्यूजन में छोड़कर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई और शशांक ने अपनी नजर सामने वाली खिड़की की तरफ मोड़ दी, जहां से चांद के निकल आने की उम्मीद लिए आज भी वो इंतजार कर रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज उसके कानों में आई और एक बहुत ही मीठी सी प्यारी सी सहज सी आवाज उसके मन से टकराई। नमस्ते दी, सॉरी वो थोड़ी देर हो गई। और दिल की धड़कन फिर तेज हो गई शशांक की। हालांकि पहली बार इस आवाज को सुन रहा था वो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जाने कब से इसे जानता है, जाने कब से उसके कान इस आवाज को सुनने के लिए बेचैन है। और एक झटके में उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई। दी उसकी तरफ आ रही थी और फिर दी के पीछे से चांद निकला। चांद में तो फिर भी दाग था, लेकिन जो चेहरा उसके सामने उसकी तरफ चलकर आ रहा था वो बेदाग था, चांद से भी खूबसूरत, रोशनी बिखेरती हुई, दिया मुस्कुराती हुई। उसकी जुबान फिर चिपक गई, धड़कन रुक गई, जिंदगी ठहर सी गई। बस ताकता रहा वो, कहीं ये ख्वाब तो नहीं था या फिर हकीकत। जुड़े रहिए मेरे साथ इस ऑडियो सीरीज से जिसका नाम है सामने वाली खिड़की। पूरी कहानी ई बुक के रूप में अमेज़न पे उपलब्ध है। पेपरबैक जल्द ही। द गर्ल नेक्स्ट विंडो।